हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि डिपार्टमेंट पोस्ट के अंदर जो है अनाउंस किया है कि हम जो है इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स बनाएंगे। और उसकी जो मीटिंग यूनियन के साथ और डिपार्टमेंट के साथ हुई है और उसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैकेनाइज्ड डिलीवरी। और डिपार्टमेंट ने इसको जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है और जल्द से जल्द इसको डिपार्टमेंट के अंदर शामिल करने वाली है जैसे ही इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स बन के तैयार होते हैं। तो क्या है मैकेनाइज्ड डिलीवरी और इसके आने से डिपार्टमेंट में क्या बदलाव होने वाले हैं। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि जो पोस्टमैन है, चाहे वो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक हो या फिर डिपार्टमेंटल पोस्टमैन हो, किस तरह से उनका जो है पूरा प्रारूप और चित्र जो है वो बदलने वाला है और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, इसको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए जो है, जो डिस्कस किया गया सारा कंक्लूजन जो है वो निकला हुआ है। और मैकेनाइज्ड डिलीवरी एक वर्ड आप बार बार सुनेंगे क्योंकि इसको डिपार्टमेंट जल्द ही लागू करने वाली है। देखिए अभी जो डिलीवरी हो रही है हमारे पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो हम कह सकते हैं एक नॉर्मल डिलीवरी की तरह से, जो आज से 200-300 साल पहले से, जब से पोस्ट ऑफिस सॉरी जो है तबीयत नहीं सही, आवाज़ हो सकता फंसे, तो जो है जो 2-3 साल 100 साल से पहले से चली आ रही है पुराने नॉर्म पे, उसी तरह से जो है फॉलो हो रही है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर डाक आती है, पोस्टमैन उठाता है और ग्रामीण छात्र क्षेत्र या फिर डिपार्टमेंटल पोस्टमैन जो अपने सिटी के एरिया में बांट के रिटर्न दे देता है, काम ख़त्म हो जाता है। डिलीवरी स्टाफ डिलीवरिंग मेल थ्रू बाइसिकल आर फूड। देखिए पुराना नॉर्म यही है कि डिपार्टमेंट अभी तक 2024 आ गया है, लेकिन अपने पोस्टमैन को यही हम लोग कह रहे हैं कि वो पैदल बांट रहा है या साइकिल से बांट रहा है। आप लोग के अलाउंस में मिलता होगा, जान रहे होंगे। और 5-10 विलेज जो है बीओ के अंदर कवर होते हैं, बैग एक्सचेंज होता है। लो डिलीवरी एफिशिएंसी है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। और पॉलिसी, ये देखिए दो चीज़ जो निकला है मेन, यही है हमारा शॉर्ट कमिंग। और पॉलिसी ऑन मैकेनाइज्ड डिलीवरी फॉर पार्सल। तो देखिए डिलीवरी में मैकेनाइज्ड डिलीवरी जब होगी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें क्या फॉलो होगा, पार्सल जो बड़े बड़े आएंगे उसको कैसे डिलीवर किया जाएगा, बेसिकली इन्होंने वो बताया हुआ है। जो पहला है वो ओनली पार्सल डिलीवरी। पार्सल के लिए अलग से एक जो है सेंटर बनाया जाएगा, सेक्शन बनाया जाएगा, जिस तरह से आरएमएस में है। और फ्यूल माइलेज चार्जेस रिइम्बर्स्ड फॉर डिलीवरी स्टाफ। और देखिए अपना जो है व्हीलर व्हीकल आप लेके आएंगे अपने पास से, डिपार्टमेंट नहीं देगा, लेकिन उसका जो आपका फ्यूल का रिम्बर्समेंट होगा वो डिपार्टमेंट आपको दे देगा। बड़े पार्सल के लिए जो है डीओपी की तरफ से हायर किए जाएंगे व्हीकल, 4 व्हीलर से भी डिलीवरी होगी, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ आपका मेमोरेंडम साइन हो चुका है। और जो प्राइवेट आएंगे बड़े बड़े पार्सल वो भी डिलीवर करने पड़ेंगे आप सभी को। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पार्सल डिलीवरी, तो ये एक पार्सल का अलग से हब बनाया जाएगा आईडीसी के आने के बाद, ये आप लोग जान लीजिएगा। उसके बाद देखिए पॉलिसी गाइडलाइंस इन्होंने बताया हुआ है मैकेनाइज्ड डिलीवरी के अंदर और क्या क्या होंगे। तो एक पॉइंट रखा है, उसका बेनिफिट बताया है। ठीक है, चलिए हम एक करके डिस्कस करते हैं। डिलीवरी स्टाफ आर बीइंग रिम्बर्स्ड फ्यूल चार्जेस फॉर यूजिंग दियर 2 व्हीलर फॉर डिलीवरी। अगर आप जो है अपना 2 व्हीलर लेके आते हैं, बाइक से आप डिलीवरी करते हैं, तो आपका फ्यूल का जो खर्चा रहेगा, जितना लगेगा वो गवर्नमेंट आपका पे करेगी। और यहाँ बेनिफिट बताया है कि 20 से 30% एफिशिएंसी हो जाएगी डिलीवरी के अंदर। वैसे देखिए अगर बात किया जाए तो इस टाइम आज के डेट में मुझे लग रहा है 90% या 85% तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या पोस्टमैन, वो बाइक से ही डिलीवरी करते हैं। भले ही ऑन पेपर साइकिल लिखा हो, आप लोग को पता होगा, तो बहुत ज़्यादा चेंज इससे नहीं आएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, डिलीवरी ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेल्स, या पार्सल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ऑर्डनरी मेल हो गया, उसके बाद मनी ऑर्डर हो गए, चाहे डिलीवरी एरियाज अंडर डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस या आईडीसी, डिलीवरी ऑफ बीओ मेल थ्रू डिपार्टमेंटल पीओ या ट्रांसमिशन ऑफ बीओ बैग, जो भी हो गया। इसकी बताए हैं कि सभी तरह से जो डिलीवरी होगी, चाहे वो पार्सल हो, स्पीड पोस्ट हो, जीडीएस के या डिपार्टमेंटल पोस्टमैन हो, हर तरह का डिलीवरी आपको करना होगा। इन्होंने बताया है कि स्मूथ और टाइमली डिलीवरी हो जाएगी। बीओ का बैग जो है डिलीवरी एक्सपेंड इसीली और आराम से पहुंच जाएगा बीओ तक, जो है आएगा उसको रखा जाएगा उनको।
और ग्रामीण डाक सेवक उनको भी रखा जाएगा, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस में एमटीएस रहते हैं सो में, वो अब आईडीसी में काम करेंगे, चाहे वो डाक आदान प्रदान का काम हो, चाहे और भी काम उनको लगा दिया जा सकता है, उसमें अभी कोई क्लियर नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए स्टेटस ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ डिलीवरी बीट्स। तो जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सभी पोस्ट ऑफिस को अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो कितने जो पोस्ट ऑफिस मैकेनाइजेशन के अंदर आते हैं डिलीवरी बीट्स, उसको इन्होंने बताया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश सर्कल में टोटल जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस हैं 1243 है। टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी बीट सर्किल में इतना है, और उसमें से मैकेनाइज्ड जो बीट्स हैं वो इतनी है, बाकी नॉन मैकेनाइज्ड इतनी है। मैकेनाइज्ड का मतलब कहने की मतलब जिसमें सारी व्यवस्था हो, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि वहाँ जो है डिलीवरी बाइक से होती हो, और या जो अलग अलग फैक्टर्स दिए हैं वो फॉलो हो रहे हों। हालांकि इसके बारे में अभी और डिटेल हम बाद में वीडियो लाएंगे। यहाँ बताया है कि रीज़न फॉर नॉन मैकेनाइजेशन, मतलब किसी जो बीओ छोड़े गए हैं जिनके अंदर फॉलो नहीं हो पाया उसमें क्या कारण है। किसी में व्हीलर के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, डिलीवरी स्टाफ डिड नॉट नोइंग ड्राइविंग, तो वही चीज़ है। जिसमें डिलीवरी बाइक से हो सकती है उसको इन्होंने इंक्लूड किया है, जिसमें नहीं हो सकती उसको छोड़ दिया। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, तो इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें कैसे जो है एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। अटेंडेंस बिफोर गोइंग आउट फॉर डिलीवरी, तो देखिए जो है इन्होंने एक नॉर्म सेट किया हुआ है कि मैकेनाइजेशन के आने के पहले जो है अटेंडेंस जो मतलब डिलीवरी जो है होती थी वो 60 मिनट के एक मतलब आप आइटम ले सकते हैं या आर्टिकल ले सकते हैं, 60 मिनट टाइम दिया हुआ है। और जो इन्होंने बताया हुआ है कि आफ्टर मैकेनाइजेशन जो है वो नॉर्म 70 हो गए हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये चीज़ है। टाइम फॉर अटेंडेंस अच्छा बताया गया। तो टाइम फॉर टेकिंग रिटर्न 20 मिनट है, हाँ 20 मिनट रहेगा। ऑर्डिनरी आर्टिकल जो 0.72 मिनट में डिलीवर होता था वो ये होगा। तो अलग अलग जो इन्होंने बताया हुआ है, और किस तरह से टाइम बढ़ने या घटने वाला है इसमें चार्ट में जो है वो समझाया हुआ है इन्होंने। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स यहाँ इन्होंने सब इसको सब मतलब देखा ताका है। उसके बाद बताया है कि ह्यूज नेटवर्क जो पोस्टल ऑफिस है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, और वो बात सही भी है। और उसी वजह से यहाँ सिंगल हैंडेड कितने पोस्ट ऑफिस हैं, डबल हैंडेड कितने हैं, ट्रिपल हैंडेड कितने हैं, उससे ऊपर कितने हैं, अलग अलग इसमें टेबल में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इन्होंने बताया है कि 68% जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है वो सिंगल हैंडेड है। ठीक है। और इशू ऑब्जर्व विद प्रेजेंट डिलीवरी सिस्टम, अभी प्रेजेंट के टाइम पे जो है वो किस तरह से जो है काम कर रहे हैं। नो सेपरेशन ऑफ बैक एंड फंक्शन, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, हाईली इनफिशिएंट ऑपरेशन है। और ये जो है मतलब पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के दिन नहीं चलती, लेकिन इसके आने के बाद जो है हॉलीडे के दिन भी डिलीवरी आपकी होगी, किसी दिन बंद नहीं रहेगा, जिस तरह से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो है वो करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ आ गया है इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर में जो है क्या क्या रहेगा। सेपरेशन ऑफ बैक एंड फंक्शन फ्रॉम फ्रंट एंड, देखिए डिलीवरी टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बुकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिलीवरी हमारी होगी वो बुकिंग से अलग रहेगी। बुकिंग अलग सिस्टम पोस्ट ऑफिस में होगा, और डिलीवरी के लिए सिर्फ इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर बनाया जा रहा है। सेपरेट इस्टेब्लिशमेंट होगा, अलग इसका पोस्ट मतलब कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से पोस्ट ऑफिस है उसी तरह से अलग इसका बिल्डिंग बनेगी। वहाँ पे सुपरवाइजरी स्टाफ रहेंगे, वहाँ भी बड़े आपके बाबू चाहे रह सकते हैं, चाहे इंस्पेक्टर आईआरएम जो भी बैठ सकते हैं। तो इफ़िशिएंट ऑपरेशन होगा। मैकेनाइज्ड डिलीवरी में बाइक से या 4 व्हीलर से डिलीवरी होगा। डिलीवरी स्टाफ टू बी इंगेज्ड इन सॉर्टिंग एंड इनवाइसिंग ऑफ लेटर, वहाँ आप लोग को सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी। रिड्यूस्ड डिलीवरी सेंटर, अभी देखिए जो 19,500 है इससे घटाकर 12,000 से तक लाया जाएगा। डिलीवरी हमारी जो पोस्ट ऑफिस यानी बंद की जाएंगी। उसके बाद 1 डे आईडीसी टू कैटर 50 से 80 डिलीवरी स्टाफ। एक जो इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर होगा उसमें 15 से 80 डिलीवरी स्टाफ तक काम करेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। निस डिलीवरी सर्विसेज, सेकंड डिलीवरी सर्विस संडे को भी होगा, हॉलीडे मॉर्निंग इवनिंग, मतलब 24/7 चलेगा डिलीवरी, ये आप जान लीजिएगा। और इसमें आपको शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी लग सकती है। टू हैंडल एक्सपैंडिंग मेल वॉल्यूम, वही चीज़ है कि सब कुछ एफिशिएंट बनाने के लिए इसमें क्या क्या है। उसके बाद यहाँ यूनियन वाले जो है कंसर्न भी उठा रहे हैं, लेकिन कंसर्न से उठाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से अपना
पूरी तरह से अग्रसित है इसको लागू करने के लिए और जल्द ही हम देख सकते हैं 8वां वेतन आयोग लगने से पहले 1 साल 2 साल के अंदर जो है ये आपका सब कुछ लागू हो जाएगा। और यहाँ देखिए देखने से यही लग रहा है कि आने वाला भविष्य जो है वो डिलीवरी जो करते हैं स्टाफ, पोस्टमैन हो या ग्रामीण डाक सेवक के बीपीएम हो, उनके लिए बहुत ही दुर्दशा खराब होने वाली है। क्योंकि पूरी प्राइवेट की तरह काम करेगी पोस्ट ऑफिस अब, जिस तरह से फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन कर रहे हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये आप याद रखिएगा। और सैलरी के नाम पे बस कुछ इंसेंटिव आपको मिल जाएगा। तो ये था पूरा आईडीसी के बारे में और मैकेनाइज्ड डिलीवरी के बारे में। मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हालांकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन हम आगे आने वाले वीडियोज़ में फिर शॉर्ट टॉपिक्स पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।